जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र सिन्हा आप सभी स्टूडेंट्स का गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और देश में क्या कुछ नया घट रहा है, ऐसे बर्निंग टॉपिक्स पे आप लोगों को समय समय पर हमारे इस चैनल के माध्यम से वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, देश में आज कौन सी चर्चा हो रही है, आज किस बात को लेकर चर्चा का वातावरण बना हुआ है। साथियों, मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश में जो चर्चा का वातावरण बना हुआ है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और वो खबर कौन सी है साथियों? वो खबर है आरबीआई गवर्नर को लेकर। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई गवर्नर को लेकर। दोस्तों, आज हमारे देश में खबरों में आरबीआई गवर्नर बने हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त इस स्लाइड के माध्यम से आप जिस तस्वीर को देख पा रहे हैं, ये तस्वीर किनकी है? ये तस्वीर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर की है। साथियों, क्या नाम है इनका? इनका नाम है साथियों संजय मल्होत्रा। क्या नाम है इनका? संजय मल्होत्रा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संजय मल्होत्रा ये जो है आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं। दोस्तों, अब आरबीआई होता क्या है? साथियों, आरबीआई जिसका फुल फॉर्म हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह हमारे देश का केंद्रीय बैंक है और हमारे देश में कुल मिलाकर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण निकाय है, जो एक सबसे प्रमुख निकाय है, उसे ही हम लोग आरबीआई के नाम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे नए गवर्नर और आरबीआई से संबंधित अन्य कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने का काम करेंगे जो आपके आने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी लाभदायक साबित होंगे। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और ऐसे कोई महत्वपूर्ण सुझाव आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव छोड़ जाइएगा। मैं आपके सुझाव को इंप्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के हमारे अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आरबीआई का एक संक्षिप्त परिचय करा दूं। आरबीआई क्या है? मैंने आपको बताया, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कहने का यह मतलब है कि भारत में जितने भी बैंक होंगे, ठीक है, उन सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में आरबीआई जो है वो काम करता है। सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन अर्थात दिशा निर्देश यह जारी करता है और जितने भी बैंक होंगे, नए बैंक खुलने होंगे तो नए बैंकिंग लाइसेंस जारी करने का काम, और इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के करेंसी नोट्स जो कि भारत में निर्गमन किए जाते हैं, तो नोटों के निर्गमन का एकमात्र सर्वाधिकार जो है साथियों वो किसके पास होता है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। तो एक ऐसी महत्वपूर्ण निकाय और एक कह सकते हैं कि भारत की वित्तीय व्यवस्था की एक बहुत ही मजबूत कड़ी, जिसके बारे में आज हम लोग यहां पर बातें कर रहे हैं। साथियों, दोस्तों, ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? साथियों, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश काल में भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के द्वारा भारत की वित्तीय और साख स्थिति को मजबूत करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से साथियों की गई थी। आगे चलकर जब देश आजाद हुआ, इसे राष्ट्रीयकृत किया गया। साथियों, हमारे देश का जो ये बैंक है, केंद्रीय बैंक आरबीआई, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन देश की आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। साथियों, अगली जो जानकारी मैं आपको दूंगा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? जब इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई तो इसके प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों, प्रथम गवर्नर का नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने नाम आप लोगों के लिए लिख रखा है। नाम क्या है साथियों? सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। साथियों, मैं आपको इसके अलावा बताना चाहूंगा कि ये जो आरबीआई होता है इसमें एक मुख्य गवर्नर के अतिरिक्त अन्य डिप्टी गवर्नर भी होते हैं और डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है? 4। एक गवर्नर के अतिरिक्त 4 अन्य गवर्नर भी होंगे और आरबीआई के प्रथम गवर्नर का नाम आप लोगों ने जाना, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। मैं यहां पर आपको अपनी ओर से बताना चाहूंगा आरबीआई के प्रथम डिप्टी गवर्नर कौन थे। तो साथियों, आप नाम याद रखेंगे, आरबीआई के प्रथम डिप्टी गवर्नर, फर्स्ट डिप्टी गवर्नर। साथियों, आरबीआई के प्रथम डिप्टी गवर्नर का नाम क्या था? इनका नाम था सर जेम्स बी टेलर।
नाम जरूर याद रखेंगे साथियों। क्या नाम था इनका? सर जेम्स बी टेलर। ये जो थे आरबीआई के प्रथम डिप्टी गवर्नर थे। साथियों अब ये आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है हमारे देश में? आरबीआई का मुख्यालय साथियों फिलहाल मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अतिरिक्त आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय भी होते हैं और वर्तमान में पूरे देश में आरबीआई के 29 क्षेत्रीय कार्यालय। कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 29 क्षेत्रीय कार्यालय है, जो प्रायः हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसकी राजधानी में आपको यह पाया जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर और अगली जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। अब आरबीआई से संबंधित कौन सी नई बातें हैं, कौन सी नई बातें आरबीआई से रिलेटेड यहां पर सामने आ रही है जो आप लोगों को जानना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट्स न्यू के इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई के जो नए गवर्नर है वो कौन है दोस्तों? वो भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके, ठीक है। और इनके बारे में और भी जो बातें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है राजस्थान कैडर के, जी हाँ राजस्थान कैडर के ये 1990 बैच के, कब के? 1990 बैच के ये आईएएस पदाधिकारी है दोस्तों। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये कार्य कर चुके हैं, आईएएस पदाधिकारी रह चुके हैं। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस पदाधिकारी दोस्तों। इन्हें फिलहाल आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के 25वें गवर्नर जिनका नाम क्या था? शक्तिकांत दास। साथियों कल दिसंबर की 10 तारीख थी और दिसंबर की 10 तारीख को ये सेवानिवृत्त हो गए, ये रिटायर्ड कर गए। और साथियों इनकी जगह पर 26वें गवर्नर के रूप में श्री संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों संजय मल्होत्रा को 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। जरूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के क्रम में, आरबीआई के गवर्नरों के क्रम में कितने नंबर पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 26वां स्थान होगा, 26वें गवर्नर होंगे। चलिए साथियों अगली जानकारी मैं आपको बता दूं। अगली जानकारी में हम लोग बात करेंगे संजय मल्होत्रा जी के बारे में। इनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताना चाहूंगा और इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में बता दूं कि संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मैंने इसकी चर्चा अभी तुरंत की है आपसे। साथियों संजय मल्होत्रा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ की कौन कौन सी डिग्रियां ये अपने पास में रखते हैं, क्या है इनका क्वालिफिकेशन? साथियों मैं आपको बता दूं कि संजय मल्होत्रा आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में साथियों ग्रेजुएशन भी किया है। जी हाँ, अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है। और विगत 30 वर्षों में मल्होत्रा पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में इनका एक अनुभव है साथियों। 3 दशकों का लंबा अनुभव ये बैंकिंग के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में रखने का काम करते हैं और इनके इन्हीं अनुभवों को देखते हुए इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। साथियों आगे मैं आपको बताऊं कि संजय मल्होत्रा जो है वो जीएसटी काउंसिल के पदेन सचिव भी है। याद रखेंगे आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ना वो जीएसटी काउंसिल के, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम वस्तु और सेवा कर जानते हैं, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद जो होती है इसके ये पदेन सचिव होते हैं। और साथियों यहाँ पर आपको मैं अपनी ओर से जानकारी दूंगा कि आरबीआई के माफ कीजिएगा जीएसटी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री। याद रखेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो जीएसटी परिषद के, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। साथियों आगे मैं आपको जानकारी दूंगा कि आरबीआई गवर्नर बनने हेतु आवश्यक योग्यताएं कौन कौन सी है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बातें पता नहीं होती और वे लोग अपनी ओर से कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ भी ऐसे गलत पढ़ लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास में एक जो ज्ञान का है अभाव हो जाता है। साथियों आप आज जानेंगे इस स्लाइड के माध्यम से कि आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। साथियों मैं आपको बता दूं कि आरबीआई गवर्नर बनने के लिए जो सबसे पहला योग्यता है वह क्या है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। अब संजय मल्होत्रा कोई चीन, जापान, फ्रांस या ब्रिटेन के तो व्यक्ति है नहीं, ये कहाँ के व्यक्ति है साथियों? ये अपने भारत के व्यक्ति है और इस वजह से इन्होंने पहली योग्यता अपने पास में क्या रखी कि वो भारत के नागरिक हैं। तो किसी भी व्यक्ति को आरबीआई का गवर्नर बनने के लिए भारत का नागरिक होना साथियों आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आरबीआई का गवर्नर बनाया जाना है उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो साथियों उसकी उम्र सीमा 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ, 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में इनकी आयु सीमा होनी चाहिए। साथियों
इनके पास में अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में न्यूनतम 20 वर्षों का कार्यानुभव इनके पास होना चाहिए। न्यूनतम 20 वर्षों का कार्यानुभव इनके पास में होना चाहिए बैंकिंग के सेक्टर में, वित्त के सेक्टर में, मतलब फिनांस के सेक्टर में। और साथियों, अभी इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी है कि इनके पास में ऐसे बैंकिंग वित्त जैसे क्षेत्र में 30 वर्षों का, 3 दशकों का एक लंबा अनुभव है, जबकि यहां पर मांगा कितना जाता है, 20 वर्ष मांगा जाता है। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं कि प्रतिष्ठित बैंकिंग, फाइनेंशियल, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उच्च पदों पर उस व्यक्ति को कार्य किया हुआ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, कोई भी राजनीतिक दल से वो संबंधित व्यक्ति ना हो, मतलब कि किसी राजनेता को इस पद पर नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए जो अनुभव है मैंने आपसे साझा की इस स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों अब आरबीआई गवर्नर बनने के लिए कुछ अतिरिक्त अनुभव का भी होना आवश्यक है, और अतिरिक्त अनुभव के लिए हम नीचे बात करेंगे कौन कौन से अनुभव जो है वो आरबीआई गवर्नर बनने के लिए अति आवश्यक होंगे। साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्य करने का अनुभव जो है वो आरबीआई गवर्नर बनने के लिए होना चाहिए। यानी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, ऐसे संस्थाओं में कार्य करने का एक अनुभव उनके पास में होना चाहिए। साथियों, वित्त मंत्रालय में भी कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अब आपको मैंने बताया कि ये क्या था, ये भारत सरकार के राजस्व सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय में भी कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, और किसी बैंक के चेयरमैन या जनरल मैनेजर के पद पर इन्होंने कार्य किया हो, ऐसा अनुभव होना चाहिए। अब जैसे आप किसी भी बैंक का नाम ले लीजिए, वो SBI हो सकता है, वो कैनरा बैंक हो सकता है, वो इलाहाबाद बैंक हो सकता है, ऐसा कोई भी बैंक अगर है तो ऐसे बैंकों के जनरल मैनेजर के पद पर, उच्च पदों पर कार्य करने का अनुभव जो है, इनका एक्सपीरियंस जो है इनके पास साथियों होना चाहिए। दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। अब आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के जो कानून बनाई गई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कानून है, उसके अनुसार दोस्तों आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति जो है वो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, किसके द्वारा? अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, जिसे हम ACC का नाम दे रहे हैं, उसके द्वारा किया जाता है। और साथियों, ACC के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ACC के पदेन अध्यक्ष जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे साथियों, वो ACC के पदेन अध्यक्ष होंगे। दोस्तों यहां पर एक दो बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे जो भी अभी हमने आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताया, इस वीडियो के माध्यम से बताया, इसका की फैक्टर आपके लिए एग्जाम के लिए उपयोगी प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें आप जरूर नाम याद रखेंगे, जैसे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम डिप्टी गवर्नर का नाम क्या था? सर जेम्स B टेलर, नाम याद रखना होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? माफ करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं? 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नाम याद रखेंगे साथियों, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। जरूर आंसर याद रखना है आपको, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त साथियों, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC के द्वारा की जाती है। और आरबीआई के अपॉइंटमेंट्स कमेटी है ना, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल के पदेन सचिव कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के पदेन सचिव आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आरबीआई गवर्नर बनने के लिए कितने वर्षों का न्यूनतम अनुभव बैंकिंग के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में होना चाहिए? 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। साथियों ऐसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकाले जा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया है तो आप लोगों को इस वीडियो का महत्व जरूर पता चल गया होगा। साथियों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं रेगुलर वे में जो भी बर्निंग टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर मैं लगातार बनाया करूंगा। आप लोगों से आग्रह है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आप लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में डालेंगे, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक के माध्यम से देंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से देंगे, निश्चित तौर पर हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आने वाले दिनों में और भी बेहतर कर सकेंगे। साथियों आप सभी
अगले वीडियो में कौन से टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगर ऐसा कोई बर्निंग टॉपिक जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में आकर के यहाँ पर सुझाव दे डालिए। मैं आपके सुझाव को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करूँगा। दोस्तों साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।